हेलो फ्रेंड्स, आज ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ अपने किचन से। ब्रेकफास्ट हो चुका था और एक हाउसवाइफ का जो है ना काम कभी ख़त्म नहीं होता और वैसे का वैसा ही मिलता है अगले दिन। तो ये बड़ी विडम्बना होती है हम लोगों के साथ, चाहे हाउसवाइफ हो चाहे वर्किंग भी हो, कोई भी हो। हम लोग क्या, लेडीज़ की बात कर रही हूँ मैं, तो इनको क्या करता है, एक तो हमारा काम ये रहता है कि जब हम खाना बनाएं, किचन मतलब सफ़ा साफ़ है, फिर उसके बाद हम जैसे खाना बनाएं तो वैसे क्या वैसे वो मिलता है, क्योंकि ख़राब तो होता ही है किचन। और ये सब हो जाता है, मतलब जैसे साफ़ सफाई करें घर की तो अगले दिन वैसे की वैसी हो जाती है वो। इसकी ना कोई गणना होती है हमारे काम की, चाहे वो वर्किंग भी हो ना लेडीज़, तो ये उनका ये घर का काम उनका होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल। और हाँ, चाहे मैं ये नहीं कह रही हूँ, चाहे मैंने भी हेल्पर लगाई हुई है, लेकिन मैं खुद भी करती हूँ। ऐसा नहीं, मैं खुद ज़्यादा किचन का काम तो खुद ही करती हूँ, तो ये खुद से रहता है औरत का ना। तो फिर मैंने पूड़ी बनाई थी। मॉर्निंग का समय था, कुछ त्यौहार था हमारे यहाँ, हरेला का पर्व होता है, उसे मनाते हैं। एक स्थानीय पर्व होता है हमारे यहाँ हरेला का, कुमाऊनी लोगों का। तो भाई मुझे तो अब हरेला हमने बोया नहीं था, तो लेकिन हमने पूड़ी बनाई थी और खीर बनाई थी मैंने। तो हमने ये बनाए थे, तो हस्बैंड जी भी नहा के रेडी हो गए थे और फिर उनको ऑफिस जाना था। और फिर बच्चे की छुट्टी थी आज, तनिष्क की। तो फिर पूड़ी वगैरह बनाई, कम बनाई पूड़ी वगैरह, जो हम लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए जो खाएं उनके लिए बनाई थी। ज़्यादा हैवी ऑयली कोई खाता ही नहीं है आजकल के ज़माने में। पहले ज़माना ऐसा था कि जब त्योहार होता था, त्योहार का मतलब ये होता था कि कभी कभी ऐसी चीज़ें बनती थी। अब तो जब मन करे तब तुम बना लो, तो ये है, इसलिए कोई ज़्यादा वो नहीं करता है। लेकिन हम थोड़ा बहुत चलो मंदिर में चढ़ाने के लिए ये बना लेते हैं। मैंने पूड़ी वगैरह बना करके, क्योंकि हस्बैंड को तो खाना नहीं है, पूड़ी वगैरह खाते नहीं, बस थोड़ा सा उन्होंने चख तो लिए थे। फिर मैंने रोटी भी बनाई थी, रोटियां बना करके उनके लिए ऑफिस के लिए पैक करी थी। फिर बच्चों ने जो करा वो उधम करा, थोड़ा बहुत जो भी करना था। फिर आज छुट्टी थी तो भैया कुछ ना कुछ उनको इंगेज भी रखना था, क्योंकि बच्चों को इंगेज करना भी बहुत ज़रूरी है। तो छोटा भी था और हेल्पर की जो है बेटी भी आई थी, तो उसने भी बहुत जम करके इनके साथ मस्ती करी। तो फिर उसको भी अच्छा लगता है दोनों के साथ। तो मैंने भी इनको गेम खिलाए बहुत सारे, क्योंकि ये टाइम ना बच्चों को देना भी टाइम बहुत ज़रूरी है, पता है। या तो टीवी देख लेते हैं, फिर या फ़ोन देख लेते हैं। तो फिर मैं खुद भी उनके साथ खेलती हूँ, खिलवाती हूँ उनको। मैं अल्फ़ाबेट्स शॉर्टिंग करवा रही थी उनसे। तो बहुत सारे तनिष्क ने निकाले, बहुत सारे वैदू ने निकाले। तो ये उनको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सेंसरी भी है, प्ले भी है, पानी का गेम है, तो ये उनको बहुत अच्छा तो लगता ही है बच्चों को। तो ये आप ज़रूर ट्राई करें। अल्फ़ाबेट्स मैंने डाल दिए थे, उनको शॉर्टिंग करने के लिए बोला था कि ए निकालो, बी निकालो, जो पहले निकालेगा, इस टाइप से मैंने उनको बता दिया था। फिर मैंने उनको ना कॉइन डाल दिए थे उसी पानी में, फिर उनको पिगी बैंक में डालने के लिए बोला। तो टर्न वाइज मैं करा रही थी, तो मुझे ये अच्छा लगा। फिर मैंने कुछ मक्कियाँ लाए थे, मक्के, स्वीट कॉर्न नहीं है ये, मक्के ही हैं। मक्के तो मैं लाई और इसको मैंने छिलने में, बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं इनसे। मक्के छिल करके छिल करके इनको निकाल दो, इनके दाने, और दाने निकाल करके मिक्सी में पीस करके इसको बना दो। तो ये इस रेसिपी मैं नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, आप ज़रूर देखना। और ये बहुत टेस्टी होता है, बहुत, इस सारी पकौड़ियों से बेस्ट। कोई किसी चीज़ की भी पकौड़ी बना लो, लेकिन जो मक्के के पकौड़े होते हैं ना, वो सबसे बेस्ट मुझे लगते हैं। बहुत स्वादिष्ट होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय दोस्तों।